कभी प्यार सिर्फ खुशी नहीं देता, कभी खामोशी और डिस्टेंस ही सब कुछ बोल देते हैं। आरव और साइशा के बीच अब एक नया फेज आ चुका था। झगड़ा, डाउट और सटल ईगो क्लैशेस। ट्यूशन के बाद साइशा और वही लड़का जिसके बारे में पहले सिर्फ नैरेशंस में मेंशन हुआ, थोड़ा ज्यादा फ्रेंडली हो गए थे। आरव के लिए हर छोटी स्माइल, हर कैजुअल जेस्चर एक अलार्म बेल बन गई थी। साइशा, मुझे लगता है तुम और वो ज्यादा क्लोज हो रहे हो। अरे आरव, ये क्या बोल रहे हो? तुम फिर से इनसिक्योर हो गए। वो बस एक फ्रेंड है। बस एक फ्रेंड? तुम्हारे लिए वो फ्रेंड बन गया है और मुझे बस ऑब्जर्वर बनना पड़ रहा है। तुम जानती हो कि मुझे ये पसंद नहीं। अरे चिल, तुम हर चीज में प्रॉब्लम देखते हो। मैं अपनी लाइफ जी रही हूँ, तुम्हारा कंट्रोल नहीं चाहिए। और यही छोटी सी कॉन्वर्सेशन का स्पार्क बड़ा हो गया। हर वर्ड, हर टोन टॉक्सिसिटी का एक नया लेयर क्रिएट कर रहा था। आरव के अंदर का ट्रस्ट स्लोली क्रैक हो रहा था और साइशा का ईगो भी खुला दिख रहा था। तुम बस सब कुछ जस्टिफाई कर देती हो साइशा। तुम नहीं समझती कि मैं कभी कभी बस इनसिक्योर फील करता हूँ। तुम्हारे वो फ्रेंडली जेस्चर्स मुझे हर्ट करते हैं। तो फिर क्या करूँ आरव? तुम्हारा दिमाग खुद प्रॉब्लम बना रहा है। मैं कुछ भी करूँ तुम्हें बुरा लगता है। मैं भी ह्यूमन हूँ। आरव के लिए ये वर्ड सिर्फ फाइट नहीं, एक इमोशनल बिट्रेयल का एहसास बन गए। हर छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग, हर डाउट एक हैवी वेट बन गया था। और साइशा के वर्ड्स जैसे इंटेंशनली डिस्टेंस क्रिएट कर रहे थे। तुम बस अपनी कंफर्ट जोन में हो। मेरे फीलिंग्स का क्या? तुम्हारा साथ कभी सेफ फील नहीं होता। सेफ? आरव, मुझे भी तुम्हारे हर एक वर्ड पर रिएक्ट करना पड़ता है, और अगर मैं रिएक्ट नहीं करूं तो तुम खुद को हर्ट फील करते हो। ये अनफेयर है। और रात के 1 बजे आरव ने डायरी खोला। डिम लाइट के अंदर वर्ड्स जैसे एक रिवर के जैसे फ्लो कर रहे थे, प्योर डाउट और पेन के साथ। तुम्हारे एक स्माइल ने मेरे दिन को रोशन किया था। अब वही स्माइल मेरे रात को धुंधला कर रहा है। हो सकता है तुम्हारे लिए सब नॉर्मल हो, पर मेरे लिए हर जेस्चर एक वार्निंग है। और तुम बस अपनी दुनिया में हो। जो हमने प्रॉमिसेस किए थे, क्या उनकी कोई वैल्यू अब भी है? मेरा दिल जानता है ये बॉन्ड पुराना नहीं रहा। शायद हमारी दोस्ती अब एक फ्रेजाइल लाइन पर चल रही है और मैं इस लाइन को खुद संभाल नहीं पा रहा। और टॉक्सिक फाइट का लूप कंटिन्यू हुआ। स्कूल, ट्यूशन, मैसेजेस सब ट्रिगर्स बन गए। आरव के अंदर का जेलसी और डाउट एक स्टॉर्म बन गया और साइशा का इंडिफरेंट नेचर उस स्टॉर्म को फ्यूल कर रहा था। तुम बस कैजुअली बातें कर रही हो और मुझे ये लगता है कि तुम उसके लिए फीलिंग्स भी शायद डेवलप कर रही हो। अरे आरव, ये क्या सस्पिशन है? तुम्हारा दिमाग फिर से ओवरथिंक कर रहा है। मैं बस अपनी लाइफ जी रही हूँ, तुम्हें बस हर चीज में प्रॉब्लम दिख रही है। प्रॉब्लम नहीं, ट्रुथ। तुम्हारा डिस्टेंस और वो जेस्चर्स सब सच हैं। तुम नहीं समझती और मैं बस हेल्पलेस हूँ। हेल्पलेस? और मैं गिल्टी हूँ? आरव, ये अनफेयर है। तुम बस अपनी इनसिक्योरिटीज लेके मुझे अक्यूज कर रहे हो, और मैं कुछ भी करूँ तुम्हें फिर भी बुरा लगेगा। और फिर एक सडन साइलेंस। दोनों की बातों में वर्ड्स खत्म हो गए, पर टेंशन अभी भी हवा में टंग थी। आरव का दिल हैवी, साइशा का ईगो इंटैक्ट। हर लुक, हर ग्लांस अब सस्पिशन और रिसेंटमेंट को ट्रिगर कर रहा था। हर चीज पे डाउट, हर जेस्चर में टॉक्सिसिटी। मुझे लगता है हम पहले जैसे नहीं हैं। शायद ट्रस्ट खुद ही टूट गया है और मैं बस हेल्पलेस हूँ, बस हेल्पलेस। रात के 2 बजे आरव ने फिर डायरी खोला। पेंसिल के हर स्ट्रोक में फ्रस्ट्रेशन और हार्ट ब्रेक मर्ज हो रहा था। तुम्हारे साथ बिताए हुए हर पल अब याद आता है और दर्द देता है। हर स्माइल और लाफ जो तुमने किसी और के लिए किया मेरी दुनिया को हिलाता है और मैं हेल्पलेसली सिर्फ ऑब्जर्व कर सकता हूँ। मुझे लगता है हमारी बॉन्ड पुरानी नहीं रही। हम फिर से वो इनोसेंस नहीं फील कर सकते जो पहले था, और मैं डर रहा हूँ शायद ये लाइन हम दोनों के लिए फ्रेजाइल ही रहेगी। और नेक्स्ट वीक स्कूल में दोनों के बीच डिस्टेंस नोटिसेबल हो गया। लंच ब्रेक्स में अलग टेबल्स, लाइब्रेरी में अलग कॉर्नर्स, मैसेजेस मिनिमल और न्यूट्रल। जो दोस्ती और इमोशनल बॉन्ड पहले स्ट्रांग था, अब एक टेंस, फ्रेजाइल लेयर में ट्रांसफॉर्म हो चुका था। हर छोटी सी बात अब ट्रिगर है। मैं खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ
पर जेलसी और डाउट का स्टॉर्म अंदर ही अंदर बर्न कर रहा है। मैं बस अपनी लाइफ जी रही हूँ और आरव बस ओवरथिंकिंग में फंस गया है। शायद इस डिस्टेंस से हम दोनों को समझ में आए कि बाउंड्रीज कितनी इंपॉर्टेंट है। और एक दिन एक्सीडेंटल एनकाउंटर हुआ ट्यूशन के बाद कॉरिडोर में। आरव ने साइशा को देखा और वो लड़का उसके साथ कैजुअल बातें कर रहा था। आरव का टेम्पर फिर से ट्रिगर हुआ। साइशा, ये क्या चल रहा है? तुम फिर से उसके साथ? आरव, तुम फिर से इनसिक्योर हो। तुम्हें बस प्रॉब्लम देखनी है। मैं बस नॉर्मल बात कर रही थी। नॉर्मल? तुम नहीं समझती, ये मेरे लिए नॉर्मल नहीं है। तुम्हारा डिस्टेंस और उसके साथ ये जेस्चर्स सब कुछ मेरी फीलिंग्स के अगेंस्ट है। और फिर दोनों के वर्ड्स का स्टॉर्म स्कूल कॉरिडोर में एको करने लगा। स्टाफ और क्लासमेट्स ऑब्जर्व कर रहे थे, पर दोनों के लिए ये मोमेंट सिर्फ एक इमोशनल बैटलफील्ड था। हर एक आर्ग्यूमेंट, हर एक ट्रिगर मेरे दिल को तोड़ रहा है और मैं हेल्पलेसली ऑब्जर्व करता हूँ। शायद हमारी बॉन्ड अब वही इनोसेंस फील नहीं करेगी जो पहले थी। ट्रस्ट अब एक थिन लाइन पर चल रहा है और मैं डर रहा हूँ, क्या ये लाइन सरवाइव करेगी? और यही पॉइंट था पार्ट 4 का क्लाइमैक्स। ट्रस्ट ब्रोकन बट नॉट कंप्लीटली। ईगो और डाउट डोमिनेट कर रहे। टॉक्सिक एनर्जी हर इनकाउंटर में फील हो रही। बोथ रियलाइज कि इनोसेंस और प्योर बॉन्ड अब वैनिश हो चुका।